हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो बहुत दिनों बाद आज आना हुआ नंबर सिस्टम असाइनमेंट का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को टाइम ना वेस्ट करते हुए। और आज से कोशिश ये रहेगा आगे से कि कंटिन्यू छोटा छोटा करके वीडियो डाला जाए, लेकिन लगातार आया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 तक हो गया है आपका। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 213 से। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 213। देखिए क्या है। 3√2 बटा √6 प्लस √3 माइनस 2√6 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइड बाई √6 प्लस 2। आप इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, तो आप एक बार सुधार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे साइन का गड़बड़ हुआ है। तो अब ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए ना, परमीकरण कर लीजिए इसका। परमीकरण मतलब हो गया कि भाई 3√2 ऊपर रहा, नीचे में प्लस है तो गुणा कर लो √6 माइनस √3 से। और नीचे में जब रूट देखो √6 प्लस √3 है, √6 प्लस √3 है। और जब √6 माइनस √3 से गुणा करोगे तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर करेंगे सर 6 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। ये हो गया आपका, ये हो गया सर 2√6। इसका परमीकरण करिएगा सर तो √3 माइनस 1, नीचे में सेम यही बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़ेंगे सर तो 2√3 रहेगा इंटू में, फिर परमीकरण करिएगा तो √6 माइनस 2 होगा, नीचे में √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करिए बाबू। अगर सॉल्व करिएगा इसको तो यहाँ देखिए 6 में से 3 गया 3, तो 3 से 3 कट गया। जब गुना करिएगा तो √6 दूना 12 माइनस 3 दूना 6, √6 माइनस 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, √6 से गुणा करिएगा तो 6 3 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ऐसे ही और आगे बढ़िएगा तो प्लस 6 में से 4 गया 2, 2 से 2 कट गया, √3 से गुणा करिए 6 3 18 और प्लस माइनस माइनस हम इसको बोल सकते हैं 2√3, 2√3। तो क्या आप बोल सकते हो क्या कि प्लस √6 से माइनस √6 कट जाएगा, माइनस √18 से प्लस √18 कट जाएगा। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 12 कह लो या 2√3 कह लो, दोनों का मतलब सेम है, तो इससे ये कट गया। तो क्या आंसर 0 है क्या? हाँ ना में बोलिए, बात समझ आई क्या? देखिए एक बार कोशिश करिए, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हम बहुत दिनों बाद आए हैं, थोड़ा सा फुर्सत मिला तो बोले चलो कुछ करते हैं। तो आज से कोशिश करेंगे कि हर डे आपको 20 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट का एवरेज आपका वीडियो हम बना के असाइनमेंट का सोल्यूशन करा दें। आज से कंटिन्यू प्रयास रहेगा मेरा कि वीडियो अपलोड होते रहे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा अगर हो सके तो लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, क्योंकि अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आ चुका है, एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है। तो सब एग्जाम्स को देखते हुए ये असाइनमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। आप बस इसको बनाते जाइए। हाँ, आप में से कोई ऐसे बंदे हैं जिनके पास मान लीजिए असाइनमेंट नहीं है, तो एक्टिव पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है बाबू, एक्टिव पॉइंट हिल्सा के नाम से, एक्टिव पॉइंट हिल्सा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां एक बार ज्वाइन हो जाओ। वहां पे हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे असाइनमेंट को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 हो गया। क्वेश्चन नंबर 214 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 214 है कि x का मान है बाबू 1 प्लस √2 प्लस √3। तो आपसे पूछा यह गया है, तो बताइए x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1 क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो यहां से आप कुछ मत करिए, x माइनस 1 चाहिए तो 1 को इधर ला दीजिए, तो x माइनस 1 बराबर क्या √3 प्लस √2 लिख सकते हो क्या? प्लस में कहीं का कहीं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो x का मान रखिए बाबू, तो 1 प्लस √3 प्लस √2 कह लीजिए, प्लस 1 बटा x माइनस 1 की जगह क्या रखिएगा, √3 प्लस √2। तो जब इसका परमीकरण करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस √2 बनेगा, और नीचे में ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3,
और 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 3 में से 2 गया, सीधे सीधे क्या हम 1 लिख सकते हैं क्या? और 1 आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √2 से √2 कट जाएगा। यहां से देखिए 1 प्लस 1 √3 और 1 √3 मिला के क्या 2 √3 होगा क्या? और ये आपका आंसर है 2 √3, 1 प्लस 2 √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 214 के बाद 215 की बात करते हैं। आइए देखिए जरा, 215 में बोला है ए और बी परिमेय संख्याएं हैं। a √2 प्लस b √3 बराबर है √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में ना क्या करना होता है कि आपको देखना होता है जिसमें a और b है, जो चर और अचर वाली राशियां हैं एक साथ, उसमें ये देखना होता है कि रूट के अंदर क्या है। सर रूट के अंदर 2 है और 3 है, तो कोशिश करिए ये सारे 2 और 3 के फॉर्मेट में टूटे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोशिश ये करना है आपको कि ये सभी के सभी किस फॉर्मेट में टूटे, 2 और 3 के फॉर्मेट में टूटे। तो गुरु अगर शुरू करा जाए तो 98 का मतलब आप क्या बोल सकते हो 49, दोना 49 का मतलब हो गया सर 7√2, बोलिए हाँ कि ना, 7√2। 108 का मतलब हो गया 12 नवा 108, 12 नवा 108, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 12 का मतलब 4 3 12, तो 9 का मतलब 3 आ गया, 4 का मतलब 2 आ गया, 3 2 6। समझ पा रहे हैं ना? और यहाँ क्या आ गया 3 माइनस 48 को देखिए 16 3 48, तो 4√3। यहाँ देखिए 72 को अगर देखते हैं, 72 को अगर आप देखते हैं तो 36 से देखिएगा क्या, बोलिए 36 से देखिएगा क्या? या फिर चलो 36 नहीं देख पा रहे आप, ऐसे तो देख ही सकते हैं ना, 8 9 72, तो 9 का मतलब 3 आ गया, 8 में से हम 4 निकाले तो 2 आ गया, और √2 बच गया, तो 3 और 2 ना 6। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, 6√2। सॉल्व कर लीजिए, √2 वाला को एक साथ जोड़िए, तो जब √2 वालों को एक साथ जोड़िएगा तो ये 7 है और ये 6 है, तो ये सिर्फ बचेगा √2। 6 में से 4 गया सर, प्लस का 2 और √3। सर √2 के साथ मल्टीपल किसका है, a का, मीन सर a का मान क्या हो गया 1, और √3 के साथ गुना किसका है 2 का, और यहाँ क्या है b, तो b का मान 3 हो गया। सर आपसे क्या पूछा गया था, सर देखो a और b के मान बताइए। सर a और b का मान क्या है, 1 और 3 है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, अगर समझ में नहीं आई होगी तो फिर से एक बार देखिए, दोबारा से हम बता देते हैं। ऐसे सवालों को बनाने का तरीका ये है ना बाबू, कि आपको जो चर और अचर राशियां मिक्स है ना, उनमें से आपको देखना है कि रूट के अंदर कौन सा वैल्यू है। तो सर रूट के अंदर 2 है और 3 है, सर रूट के अंदर क्या है, 2 है और 3 है, तो कोशिश ये करना है ना कि इन सारों को 2 और 3 के फॉर्मेट में तोड़ा जाए। समझ पा रहे हैं? कोशिश ये करना है कि इन सभी को किस में तोड़ा जाए, 2 और 3 के फॉर्मेट में तोड़ा जाए। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 215 के बाद अगला क्वेश्चन है 216। देखिए जरा 216 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, है 3√26 प्लस 3√7 प्लस 3√63, और आपसे कहा गया है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सॉरी, थोड़ा तबीयत सही नहीं रह रहा है आजकल, इस कल इतना बैचेस का प्रेशर है कि क्या कहें आपसे, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ से बोला है कि बताओ इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम में तुलना करना आपको। तो एक काम करो, आप अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से 26 को देख लो, तो 26 का मतलब हम क्या बोल सकते हैं सर, 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, और मिनिमम मानने की बारी अगर होती, मिनिमम वैल्यू हम क्या मान सकते हैं इनको, तो आप बोलते हैं सर मिनिमम अगर मानना चाहते हो इसको तो क्या मान सकते हो आप, 2 मान लो। मिनिमम क्या मान सकते हो, 2 का क्यूब, इसको 1 का क्यूब, और इसको हम मान लेते हैं 3 का क्यूब, 2 और 1 और 3। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे सबके बीच में प्लस, हमने मान लिया कि इसका मान लगभग 3 है, इसका मान लगभग 2 है, इसका मान लगभग 4 है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 4 है। एक बार मैक्सिमम टर्म रख के और एक बार मिनिमम टर्म रख के, तो बीच में प्लस है, तो 4 3 7 2 9 होगा क्या,
और यहाँ से जब क्यूब हटाइएगा तो यहाँ क्यूब रूट हटेगा, जब यहाँ से क्यूब तो यहाँ क्यूब आ जाएगा 9 का क्यूब 729। जब इसको ऐड करिएगा बाबू तो 3 2 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 216। तो आपका जो ए का मान आ रहा है ना सर, जो ए का मान आ रहा है वो 216 से बड़ा आ रहा है और 729 से छोटा आ रहा है। 216 से बड़ा आ रहा है और 729 से छोटा आ रहा है सर, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही करना होगा, नहीं तो बनाने बैठिएगा तो बहुत लंबा फंसिएगा। अप्रोक्सीमेट लगा के लगभग लगभग मान मान करके इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार बहुत गौर से ध्यान से बातों को सुनिएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 217 की ओर चलते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है बाबू, रूट अंडर 2 3 रूट अंडर 4, फिर से है आपका रूट अंडर 2 3 रूट अंडर 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक, और इसका मान निकालना। देखिए इस टाइप का सवाल बहुत बढ़िया पूछता है, समझ गए, चाहे आप एसएससी डाल लो या कोई भी सेक्टर डाल लो। इसको बनाने का तरीका क्या है ना कि सबके बराबर ना, इन सबके बराबर आप क्या मान लो, एक्स मान लो। इन सबके बराबर आप क्या मान लो, एक्स मान लो। एक बार आप स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो जरा बताना क्या 2 इंटू ये टर्म आएगा क्या, और बराबर एक्स स्क्वायर, बोलिएगा। अच्छा एक बार फिर से अगर हम क्यूब करते हैं सर, अगर हम दोनों साइड में क्या करते हैं, लिख देते हैं आपके लिए हम 3 रूट अंडर 4 2 3 रूट अंडर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर एक्स स्क्वायर। एक बार हमने वर्क किया, ध्यान से सुनिएगा, हमने एक बार वर्क किया है। अब अगर क्यूब करिएगा, अगर क्यूब करिएगा तो 2 का भी क्यूब होगा सर, और 2 का क्यूब क्या होगा सर, क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 8, इधर क्यूब रूट हट जाएगा तो ये क्या बनेगा 4, इंटू में रूट अंडर 2 3 रूट अंडर 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और जब क्यूब किए हैं तो बेटा एक्स का स्क्वायर का पावर 3। तो जब पावर ब्रैकेट में होता है तो हाँ ना में बोलना, क्या गुणा होता है क्या, तो आप बोलोगे ये सर क्या हो जाएगा 3 2 6। इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हमने क्या माना है एक्स, तो 32 गुना एक्स बराबर एक्स का पावर 6 होगा क्या। अब एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो सर 32 बराबर एक्स का पावर 5 है, तो क्या एक्स बराबर 2 है क्या, क्योंकि 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का आंसर है। तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बार बनता है ऐसा सवाल, तो एक बार जरूर आप प्रयास करिएगा इसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 218 में। क्वेश्चन नंबर 218 में ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, 3x माइनस 2y और दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5/6। सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन हम चाहते हैं आप बनाइएगा। वैल्यू क्या निकालना आपको, 3 रूट अंडर एक्स प्लस 3 रूट अंडर वाई बटा 3 रूट अंडर एक्स माइनस 3 रूट अंडर वाई, इसका मान बताना है। देखिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो इसको आप समीकरण बना लीजिएगा। मान लीजिएगा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और विलोपन विधि या जो विधि आप जानते हैं उससे सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ पुट कर लीजिएगा, जो आएगा आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चीजें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 219। 219 नंबर सवाल है, 11 इंटू रूट अंडर एन बराबर 112 प्लस रूट अंडर 343। तो एन का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, देखिए जरा। 11 इंटू रूट अंडर एन बराबर 112 को हम कैसे लिख सकते हैं सर, 112 का फैक्टर करिए। 4 से अगर देखें तो 4 2 8, कितना लगा बाबू 3 लगा, 4 अट्ठे 32, 28 का मतलब फिर यहां से हम ले सकते हैं 4 गुना 4 गुना 7, तो 4 का पेयर लग गया, तो 4 बाहर रूट अंडर 7। 343 का अगर बात करें, 343 का अगर बात करें तो 343 किसका होता है बताओ जरा। 343 का अगर बात करें तो ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 रूट 7 हो जाएगा। अगर ऐड करिएगा सर तो 11 इंटू रूट अंडर एन, 7 4 11 रूट 7, 11 से 11 कट गया, रूट एन बराबर रूट 7 है, तो एन बराबर क्या 7 हो गया क्या,
जो कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। एक बार हम थोड़ा देर के लिए साइड हट रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? 219 नंबर तक। 220 नंबर से शुरू करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 220। 220 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर एक्स प्लस 2, रूट अंडर एक्स प्लस 2, रूट अंडर एक्स प्लस 2, ऐसे ही इनफाइनाइट तक गया है, बराबर एक्स है, और एक्स का मान आपसे पूछा गया है। आपसे एक्स का मान पूछा गया है, तो ये एज इट इज 217 नंबर सवाल जैसा बनेगा। दोनों तरफ आप एक बार वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करिएगा तो ये बनेगा एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2 डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर एक्स स्क्वायर। सर इस टर्म को हमने क्या माना था? सर इसको हमने एक्स माना था, तो एक्स प्लस 2x बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। सर ये 3x बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक एक्स कट गया, तो क्या x बराबर 3 होगा क्या? देखिए जरा, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, हम प्रयास करेंगे। और आप भी प्रयास करिए पढ़ने का, अभी सीजन चल रहा है पढ़ाई करने का, तो दोनों मिलके काम करते हैं। ये सब एग्जाम के लिए है। देखिए हम कोशिश करेंगे कि लगभग फरवरी तक आपका ऑल चीजें कंप्लीट हम करवा दें, लगभग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट तक हम करवा दें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आज से रेगुलर वीडियो पड़े। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 221 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 221 बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक है पहला ऑप्शन, दूसरा है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5, ये रूट 7 है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 5, ये रूट 7 है। तो ऐसे सवालों में ज्यादा कुछ मत करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जब भी ऐसा सवाल मिले ना, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और तकलीफ हो जाता है उनको, कैसे बनेगा, क्या करें क्या ना करें। जब भी ऐसा सवाल आपको मिले ना, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए, और वर्ग करने के बाद आप देख लीजिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उम्मीद है इतना तो कर पाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं 221 के बाद 222 की ओर। तो जी हाँ, 222 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, इनफाइनाइट तक है। देखिए जिन्होंने क्लास मेरा पढ़ा होगा उनको अच्छे से ये बात पता होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी आप जान लो, ऐसे सवालों में जब वैल्यू गुणा के रूप में हो और इनफाइनाइट तक जाए, ध्यान से सुनिए, ऐसे सवालों में जब गुणा के रूप में हो और वैल्यू कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक जाए बाबू, तो जो आंसर होता है वह सेम होता है। आंसर क्या होता है? सेम होता है। अगर रूट 7 है तो सवाल का आंसर क्या होगा बाबू? 7। लेकिन सर अगर मान लो कि ये इनफाइनाइट तक ना होता, ये इनफाइनाइट तक नहीं होता, कुछ यूं होता, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, जो संख्या है उसको लिखा, जैसे इनफाइनाइट ने एक फिक्स टर्म पे जाके रुक जाए, एक फिक्स टर्म पे जाके रुक जाए, मतलब आगे बढ़े ही नहीं,
तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप देख लो। ये तो आपके क्वेश्चन में है, ये नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है बाबू कि आपको कुछ करना नहीं है, जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। 7 है, 7 लिख दो। और देखो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार है। तो जितनी बार होगा 2 का पावर लिखना। सुन पा रहे हो क्या? जितनी बार होगा उतना 2 का पावर लिखना। सर 4 बार है तो 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना होता है सर? बोलो जरा। सर 2 का पावर 4 होता है 16। तो नीचे में लिखना 16, ऊपर में एक कम 15, तो 15/16 आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, जितनी बार होगा उतना 2 का पावर लिखना है। हर में होगा 16, ऊपर में एक कम। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप 223। 223 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसके लिए तरीका ये होता है कि आप इसको तोड़ लो m इंटू एम प्लस 1 में। इसको आप कैसे तोड़ोगे? m इंटू एम प्लस सॉरी m इंटू एम प्लस 1 में। तो 12 को हम कैसे तोड़ लेंगे सर? 4 तिया 12, एक छोटा होना चाहिए और दूसरा वाला उससे एक बड़ा होना चाहिए। अगर साइन नेगेटिव है तो छोटा वाला आंसर होगा, यदि साइन नेगेटिव है तो जो आंसर होगा बाबू वो कौन सा होगा? छोटा वाला। आंसर कौन सा होगा? छोटा वाला। और अगर साइन पॉजिटिव है तो आंसर कौन होगा बाबू? बड़ा वाला। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224 की ओर। क्वेश्चन नंबर 224 है, 4 रूट अंडर 0.402025 और बट्टा में है 0.405329। ठीक है, अब डेसिमल के बाद देखिए 2 4 4 8 4 4 8, डेसिमल के बाद अंक सेम है तो आप सीधे इसको लिख सकते हो 4 रूट अंडर 20 25 और बट्टा 53 29। 20 25 और 53 29। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो टर्म है ना, सुनना ध्यान से, ये वाला जो है और ये वाला जो है किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो ये वाला जो टर्म होता है 45 का स्क्वायर होता है, ये 45 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 73 का स्क्वायर होता है। ये पावर 4 है, तो आप 2 से 2 काट सकते हो, तो बच जाएगा रूट अंडर 45 रूट अंडर 45 और बट्टा 73, और यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 224 के बाद 225 नंबर सवाल पे आइएगा। क्वेश्चन है रूट अंडर 21 प्लस 3 रूट अंडर 59 प्लस रूट अंडर 16 प्लस 3 रूट अंडर 722 प्लस रूट अंडर 49। ठीक है, इसका आंसर लेना आपको। देखिए, अगर आप मेरा मानिएगा तो हम इसको तुक्के में बोलते हैं कि यार देखो यहाँ पे क्या है? 21 है, 21 के बाद क्या है? प्लस है, 21 के बाद क्या है? प्लस है। यानी कि जो भी नंबर आएगा 21 से बड़ा आएगा। बोलो, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? 21 से बड़ा होगा, और 21 से बड़ा होने के बाद उसका वर्गमूल निकालना होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो 21 से बड़ा कौन होता है? जस्ट बाद में 25, 25 का मतलब 5, और यही आपका आंसर है। लेकिन 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 रुकिए रुकिए, जरूरी नहीं है कि ये काम बार बार काम कर जाए, ये तरीका बार बार काम कर जाए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप 49 का वर्गमूल निकालना 7, इसमें ऐड करना, फिर घनमूल निकालना, फिर ऐड करना, फिर घनमूल निकालना, ऐसे करते आगे बढ़ते जाइएगा, सॉल्व करिएगा, 5 आएगा आपका। हमने जो तरीका बताया वो ये बताया कि आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो कि 21 प्लस है, यानी 21 से बड़ा चाहिए। 21 से बड़ा क्या होगा सर? 25 होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आंसर 5 मार सकते हो। अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ 16 लेके मार देते, आंसर 4 मारते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 225 के बाद क्वेश्चन नंबर 226 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, 3 इंटू 3 रूट अंडर 32 माइनस 5 इंटू 3 रूट अंडर 4 प्लस 3 रूट अंडर 500।
3 रूट अंडर 500, ठीक है। तो इसका आप लिखो 3। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौका 32। 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौका 32, यानी 2 इंटू 3 रूट अंडर 4 माइनस 5 इंटू 3 रूट अंडर 4 प्लस 125 पंजे 125 100 का, सॉरी 125 गुणा 4, 125 का मतलब 5 इंटू 3 रूट अंडर 4। तो सर ये देखो ना, इसका ऑप्शन मिला लो आप, इससे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा सर। यहां देखोगे तो 3 दूना 6, 6 इंटू 3 रूट अंडर 4 आपके सवाल का आंसर है 6 3 रूट 4, जो कि ऑप्शन नंबर सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है? सी है, ठीक है। आसान सा सवाल था, सबको हमने तोड़ लिया। आप एक बार दोबारा से देखिएगा, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में इस पे काम जरूर करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलते हैं।